कम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कई दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। एक्चुअली मेरे पास ऑडियो इंटरफेस नहीं था जिसको आने में कुछ टाइम लग गया, तो उसके लिए सॉरी। और आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो आज से हम फॉर लूप पढ़ेंगे। हमने अभी तक वाइल लूप किया है, पर आज से हम फॉर लूप करेंगे। एक्चुअली हमने अभी तक लिस्ट में क्या देखा है, सिर्फ हमने जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करवाते हैं अपनी लिस्ट में वो देखा है। मतलब कि हमने अपनी लिस्ट में अभी तक स्ट्रिंग्स वैल्यूज़, स्ट्रिंग डाटा टाइप वैल्यू स्टोर करवाई हैं और उनके साथ काम किया है। और हमने अभी तक स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात नहीं की, जैसे 1 2 3 कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं की। तो उससे पहले हम कुछ फॉर लूप की बात करेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप को अपनी लिस्ट में यूज़ करेंगे। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फॉर लूप का। तो आज हम फॉर लूप की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने वाइल लूप जब स्टार्ट की थी तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया था कि हमें एक लिस्ट को प्रिंट करवाना था 1 से लेकर 10 तक या 11 तक, जहाँ मर्जी तक। तो ये वो प्रोग्राम है जो हमने वाइल लूप से किया था। इस प्रोग्राम से हम क्या कर सकते थे, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा सकते थे 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम अब यही प्रोग्राम फिर से बनाएंगे फॉर लूप यूज़ करके। तो इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले आई एक वेरिएबल लेते थे जिसकी इनिशियल वैल्यू रखते थे हम 0 और उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते करते 11 तक ले जाते थे कंडीशन लगा के और प्रिंट करवाते जाते थे। तो ये था वाइल लूप। आज हम यही काम फॉर लूप से करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको समझ आएगा वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस कैसा है, इनको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अब आज हम यही काम फॉर लूप से करेंगे। फॉर लूप का सबसे सिंपल प्रोग्राम जो हो सकता है वो होगा वो। ओके, तो ये प्रोग्राम अगर आप फॉर लूप से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमने जो वैल्यू चेंज की थी वो की थी आई की वैल्यू हमने चेंज की थी। ओके, अब यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, मुझे कुछ भी मान सकता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे भी मैं आई मान लेता हूँ, आई। ओके, उसके बाद फॉर आई, उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा इन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन के बारे में हम और बात करेंगे। अब आप ये एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है। अब आप ये वाला एग्जांपल समझ लीजिए, रेंज की हम बात करेंगे। तो फॉर आई वेरिएबल के लिए रेंज, तो रेंज सेट करते हैं हम, इसके पैरेंथेसिस में हम एक आर्गुमेंट पास करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी सीरीज़ को प्रिंट करवाना है 11 तक तो रेंज में लिखना पड़ेगा 12, ठीक है। क्योंकि जब रेंज सेट होती है 0 से लेके 12 तक सेट होगी, पर 12 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 से लेके 11 तक रेंज सेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, कोलन लगाना है, उसके बाद लिखना है प्रिंट आई, ठीक है। तो ये जो हमने वाइल लूप से किया था, ये जो हमने अपनी सीरीज प्रिंट करवाई थी वाइल लूप से, यही सीरीज हम फॉर लूप से ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल मान लिया आई, ठीक है, जिसकी रेंज कहाँ तक जाएगी 12 तक, मतलब कि ये आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 11 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू होगी, उसके बाद आई की वैल्यू 1 2 3, 0 से लेके 11 तक हमारी सीरीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। इसको अपनी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। 0 से लेके 11 तक हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमने यूज़ की फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप के बारे में और बातें देखते हैं। तो फॉर लूप में एक और चीज़ होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप आर्गुमेंट। स्टार्ट एंड स्टॉप आर्गुमेंट क्या है, इसको समझते हैं। अभी हमने जो सीरीज प्रिंट करवाई वो 0 से लेके 11 तक हो गई। अगर हमें सीरीज़ को 0 से नहीं स्टार्ट करना, कहीं और से स्टार्ट करना है, जैसे कि हमें अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करना है 2 से या 3 से, तो उसके लिए हमें स्टार्ट आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे अपनी सीरीज़ को प्रिंट करवाना है 2 से लेके 11 तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करवा दूंगा जो होगा मेरा स्टार्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टार्ट आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं स्टॉप आर्गुमेंट, ठीक है।
जो हमारी रेंज सेट होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और जो स्टॉप आर्गूमेंट -1 तक हमारी रेंज जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमारी रेंज जाएगी 2 से लेके 11 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक हमारी रेंज जाएगी। इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो अब हम एक प्रोग्राम करते हैं फॉर लूप पे, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करना और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा उसका। तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो उस फंक्शन को डिफाइन करके आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से एक वैल्यू लेगा, ठीक है, और आपने सम करवाना है 1 से लेके उस वैल्यू तक, ठीक है। मान लीजिए अगर यूज़र ने एंटर किया है 5, ठीक है, तो आपको सम करवाना है 1 + 2 + 3 + 4 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, तो आपको ऐसे सम करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है फॉर लूप, वाइल लूप नहीं यूज़ करना। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डिफाइन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का क्या नाम देना है, मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ऐड। ओके, उसके बाद एक वैल्यू लेगा, मान लीजिए वो वैल्यू है n, ठीक है। उसके बाद कोलन, ओके, उसके बाद क्या, अब मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा, जिसमें मैं पूरा सम अपना स्टोर करवाऊंगा। मान लीजिए मैं वो वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट। ये ऐसे प्रोग्राम मैं आपको करवा चुका हूँ वाइल लूप में, ओके। उसके बाद रिजल्ट 0, इनिशियल वैल्यू रिजल्ट की 0, ठीक है। अब फोर लूप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल मानना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो वेरिएबल मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है, इन रेंज, ठीक है। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी है, 1 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है जो यूज़र एंटर करेगा n, ठीक है। पर आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्टॉप आर्गुमेंट है हमारी वैल्यू 1 लेस सेट होती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा तो हमारी रेंज जाएगी 1 से लेके 4 तक, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। पर हम चाहते हैं हम जो यूज़र n एंटर करेगा, कोई भी नंबर एंटर करेगा, हमें वहाँ तक सम करवाना है, तो हम क्या करेंगे n+1। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, n+1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट। अब जो रिजल्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिजल्ट प्लस आई, ठीक है। तो पहले यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू 0 थी, 0 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कहाँ तक जाएगी आई की वैल्यू, n तक, ठीक है। n+1 तो यहाँ लिखा है, इसका मतलब आई की वैल्यू जाएगी n तक और हमारे रिजल्ट में ऐड होता जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा लेंगे अपना रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आप रिटर्न लिखेंगे उसको आपको फॉर लूप के अंदर नहीं लिखना, हमें रिटर्न चाहिए फॉर लूप के बाहर। ओके, ये बात मैंने आपको वाइल लूप करवाते वक्त भी बताई थी, ठीक है। तो रिटर्न मुझे करवाना है यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न में हमें चाहिए रिजल्ट, ओके। अब इसको, ये हमने प्रोग्राम बना लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपने प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कुछ इस फंक्शन को यूज़ करके। ऐड करवा लेता हूँ मैं 5 तक या 10 तक, ओके। तो देखते हैं इसको रन करके, $55, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आई होप आपको फॉर लूप का कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब अभी हमने बात की स्टार्ट आर्गूमेंट की, स्टॉप आर्गूमेंट की, पर यहाँ पे एक और आर्गूमेंट होता है जो होता है स्टेप आर्गूमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप आर्गूमेंट की। तो स्टेप आर्गूमेंट क्या है, कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो स्टेप आर्गूमेंट देखते हैं।
तो मान लीजिए मैं सीरीज भी प्रिंट करवाता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मान लो मुझे सीरीज प्रिंट करवानी है 1 से लेके 10 तक, और मैं क्या चाहता हूँ हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। मान लो पहले हम आई की वैल्यू सेट करें 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में जब आई की वैल्यू हम सेट करें तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो, नेक्स्ट वैल्यू हो 1 + 2। हम अगर 2 का इंक्रीमेंट चाहते हैं तो हमें स्टेप आर्गूमेंट में लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। उसके बाद कोलन, उसके बाद प्रिंट आई, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहले आई नाम का वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद आई की हमने रेंज सेट की 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक रेंज सेट की, मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक सेट हुई, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो हमारी सीरीज प्रिंट होएगी 1 से लेकर 9 तक। पर अगर पहली बार आई की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होएगी, 1 + 2 3, ठीक है। आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम होएगी 1 + 2 3। तो पहले आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 का स्टेप हो गया, 2 से स्टेप अप होगा तो क्या होगा 5 7, तो 7 तक हमारी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। तो 1 3 5 7 9, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा क्या है स्टेप आर्गूमेंट, स्टॉप आर्गूमेंट, ठीक है। तो 1 3 7 9 हमारी सीरीज प्रिंट हो चुकी है। आई होप आपको फॉर लूप समझ में आई होगी। तो फॉर लूप में आपको एक प्रोग्राम बना के देखना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, जो कि लेगा 3 इनपुट, ठीक है, ठीक है। 3 इनपुट में क्या लेगा वो, पहली इनपुट लेगा वो, आपको क्या करना है इस प्रोग्राम में एक एपी की सीरीज जो है वो प्रिंट करवानी है, ठीक है। और एपी की सीरीज का सम भी करवाना है। एपी की सीरीज और एपी का सम आपको आउटपुट में देना है, और इनपुट में आपको लेना है यूजर से फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, उसका डिफरेंस, और उस एपी का लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म जैसे भी आपको करना कर लीजिए, ठीक है। पर आपको ये प्रोग्राम बना के देखना है फंक्शन डिफाइन करके, और इसमें आपको यूज़ करने है फॉर लूप, आपने व्हाइल लूप नहीं यूज़ करनी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके जो नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,